नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हम लोग पढ़ रहे थे और अब हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका की जो प्रमुख झीलें हैं, लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। इतनी झीलें हैं। नंबर 1 ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनीपेग, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, सॉल्ट लेक, मीट लेक एंड निकारागुआ लेक। ठीक, इतनी लेक हैं। इनको आपको एक लिस्ट तैयार कर लीजिए पहले, ओके। और हम अब एक एक लेक को लेते चलेंगे और आप हमारे साथ मार्क करते हुए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान देना है यहाँ पर दोस्तों कि हमें जो कुछ इम्पोर्टेंट शहर हैं, सिटीज़ हैं, जो इन लेक्स के किनारे अवस्थित हैं, उनको भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सीक्वेंस में ऐसे जाएंगे, इन दोनों को देखते हुए फिर यहाँ पहुँच जाएंगे, ओके। फिर ऐसे लौटेंगे हम लोग। देखिएगा, हम यहाँ से इतनी झीलों को मिटा लेते हैं। आप लोग दोबारा लिख लीजिएगा इनको। ये कनाडा की लेक्स हैं। सबसे पहले है ग्रेट बियर। ये देखिए, यहाँ पर एक ग्रेट बियर है। फिर है ग्रेट स्लेव, ये हो गई ग्रेट स्लेव। अथाबास्का, ये अथाबास्का हो गई। ये रेंडियर, ये रेंडियर हो गई। और फिर है विनीपेग, ये विनीपेग हो गई। तो ये लेक हो गई ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनीपेग। ये 4 जिले हो गए। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, इनका सीक्वेंस याद रखिएगा। देखिएगा, ये लेक्स जो हैं दोस्तों, ये सब कनाडा की है। और कनाडा की लेक्स हैं, इनको पैटर नास्टर बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि ये हिम नदीय झील हैं। आप देख रहे हैं कि ये पोलार रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र है। और ध्रुवीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ अधिकांश समय पे शीतकाल होता है, तापमान बहुत कम होता है। तो ये अधिकांश समय में जम जाती हैं, हिम में कन्वर्ट हो जाती हैं, आइस बन जाती हैं। और इसके बाद फिर थोड़ा सा टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये वाटर बॉडी बन जाती है। यानी कि ये ऐसी झील जो हिमनदीय होती हैं, उनको पैटर्नास्टर कहा जाता है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट सब में इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हमने एक सर्किल बताई थी, आर्कटिक सर्किल। ये आपने पढ़ा था पहली क्लास में। आर्कटिक सर्किल किस लेक से गुजर रही है? तो आप देखेंगे ग्रेट बियर से गुजर रही है। यानी कि यहीं पर लिखते चलेंगे हम, आर्कटिक सर्किल गुजरती है। क्वेश्चन करेगा कि कनाडा में किस झील से होकर के आर्कटिक सर्किल गुजरती है। एक ये हो गया। दूसरा देखिए ग्रेट स्लेव। ग्रेट स्लेव देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक सिटी होगा। ये कनाडा का एक प्रांत जो है, इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी बोलते हैं इसको, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी। और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी स्टेट की जो कैपिटल है उसका नाम है येलोनाइफ। और येलोनाइफ अवस्थित है स्लेव के किनारे। यानी कि आप यहाँ पर येलोनाइफ अवस्थित है। इस सिटी को याद रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट प्रांत की राजधानी है। अथाबास्का के किनारे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो कनाडा का एक इम्पॉर्टेंट सिटी है यूरेनियम सिटी, वो इसी के किनारे अवस्थित है। यूरेनियम सिटी। और यूरेनियम सिटी अथाबास्का के किनारे अवस्थित है। जैसा कि आप जानते हैं, कनाडा में यूरेनियम का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और अथाबास्का के किनारे यूरेनियम सिटी अवस्थित है। उससे नीचे आएंगे तो आपको रेंडियर मिलेगा। रेंडियर के नीचे आएंगे तो विनीपेग मिलेगा। और यहाँ पर एक सिटी होगा जिसका नाम है विनीपेग सिटी। इसके किनारे अवस्थित है विनीपेग सिटी।
और विनिपेग सिटी के बारे में जानिए कि कनाडा का एक प्रांत है मैनीटोबा। मैनीटोबा स्टेट है कनाडा का। मैनीटोबा स्टेट की राजधानी है विनिपेग सिटी। और इसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको जानना है दोस्तों, हम आगे बताएंगे। इस रीजन में ये प्रेरीज एरिया है, यहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वीट यहाँ पर प्रोडक्ट किया जाता है। और यहाँ जो विनिपेग सिटी है वहीं पर ला करके गेहूं को एक्सपोर्ट किया जाता है या उसका व्यापार किया जाता है। और देखेंगे कि ये विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है विनिपेग। तो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है, ओके, विनिपेग सिटी। ये हो गई कनाडा की लेक्स। अब हम देखेंगे यूएसए की लेक। यूएसए क्या, यूएसए कनाडा दोनों मिक्स हैं। ये जो रीजन दोस्तों हैं इसको हम कहते हैं ग्रेट लेक्स, अमेरिका की महान झीलें। और इन महान झीलों में 5 प्रमुख झीलें हैं। एक है सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और अंटारियो। तो इनको हम पहले साइज के आधार पर देख लेते हैं, सबसे बड़ी से छोटी के क्रम में सब सेट कर लीजिएगा। यूपीएससी ऐसे एग्जाम पूछता है, ये नहीं पूछेगा कि ह्यूरॉन झील किस महाद्वीप में है, वो गए जमाने। अब आपसे पूछेगा कि इन झीलों को बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है, या पूछेगा पश्चिम से पूरब के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम साइज के आधार पर देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी लेक जो है दोस्तों वो सुपीरियर है, आप मार्क कर लीजिएगा, सुपीरियर लेक सबसे बड़ी लेक है, ओके। इसके बाद उससे छोटी है ह्यूरॉन लेक, ये वाली ह्यूरॉन लेक है। उससे छोटी है मिशिगन, उससे छोटी है इरी और सबसे छोटी है ओंटारियो, ये ओंटारियो हो गई, ओके। ये साइज के आधार पर है। लेकिन अगर हम वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएं, पश्चिम से पूरब की ओर, तो सबसे पश्चिम में पड़ेगी आपकी सुपीरियर। सुपीरियर के आगे बढ़ेंगे तो मिशिगन पड़ जाएगी, देखिए यहाँ चेंज हो गया, मिशिगन पड़ जाएगी। मिशिगन से आगे बढ़ेंगे तो ह्यूरॉन पड़ेगी, ह्यूरॉन से आगे बढ़ेंगे तो इरी पड़ेगी और सबसे अंत में जाएंगे, पूरब में जाएंगे तो आपको ओंटारियो मिलेगी। तो ये दोनों सीक्वेंस आपको रेडी रखना है, तैयार रखना है, ठीक है। तो आइए अब एक एक लेक को हम लोग रेडी करते हैं, तैयार करते हैं उसको। देखिए यहाँ पर ये क्या है, सुपीरियर है। और सुपीरियर झील के बारे में पहले हम कुछ पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जहाँ पर ये सुपीरियर झील अवस्थित है यहाँ पर एक हाईलैंड है, उच्च भूमि बोलते हैं। उस हाईलैंड का नाम है सुपीरियर हाईलैंड, यानी सुपीरियर उच्च भूमि पर अवस्थित है सुपीरियर झील। तो ये कहाँ पर अवस्थित है, सुपीरियर हाईलैंड पर अवस्थित है, ओके। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील विश्व की कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के बाद सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है, तो सुपीरियर है। लेकिन अगर हम फ्रेश वाटर की दृष्टि से देखें, मीठे पानी की दृष्टि से देखें, यानी कि फ्रेश वाटर की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी या स्वच्छ जल, पीने योग्य जल की दृष्टि से देखें तो ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। और जाहिर सी बात है
कि कैस्पियन इससे बड़ी है, वो एशिया में है। तो आप ये भी पॉइंट जानते रहिएगा कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी सुपीरियर। ओके, हमने अभी कहा कि सुपीरियर लेक जो है वो सुपीरियर हाईलैंड पर अवस्थित है, सुपीरियर उच्च भूमि पर अवस्थित है। और सुपीरियर उच्च भूमि पर आप जानते रहिएगा कि उस क्षेत्र में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, लोहा बहुत ज़्यादा मिलता है उसमें। आपको एक हम बताते हैं, मेसाबी रेंज है, यहाँ पर एक रेंज है और जिसका नाम है मेसाबी। और मेसाबी रेंज विशेष करके सुपीरियर हाईलैंड के क्षेत्र में लोहे के भंडार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पूछा भी गया क्वेश्चन। तो हमने कहा कि सुपीरियर हाईलैंड पर है, वहाँ पर मेसाबी रेंज है और ये लोहे के भंडार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसी के किनारे आपको एक सिटी मिलेगा जिसका नाम है डुलुथ। डुलुथ, मार्क करिए, डुलुथ यूएसए का शहर है। तो इसके किनारे आपको मिला डुलुथ। डुलुथ के बारे में जानिए कि यूएसए का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है, बंदरगाह है। एक पॉइंट इसमें जानते रहिएगा कि ये विश्व की सबसे बड़ी आटा मंडी है। आटा मंडी है। साथ ही लौह इस्पात उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है डुलुथ। डुलुथ से हम लोग यात्रा करते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक सिटी है जिसका नाम है साल्ट सेंट मैरी। साल्ट सेंट मैरी कनाडा में है। साल्ट सेंट मैरी। सुपीरियर झील के किनारे अवस्थित है, एकदम एंड में, पूर्व में। और जानते रहिएगा कि कनाडा का महत्वपूर्ण बंदरगाह है, पोर्ट है। कनाडा का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ओके, तो ये साल्ट सेंट मैरी हो गया। दो शहर आपको मिला, एक यहाँ पर आप कोड कर लीजिए, सेंट मैरी। यहाँ पर एक चीज़ समझना है दोस्तों, अगर सुपीरियर से हम ह्यूरॉन की ओर जाएंगे तो बीच में एक कैनाल पड़ता है, एक नहर पड़ती है। उस नहर का नाम है शू कैनाल। जैसे देखिए, अगर हम आपसे कहें कि ये सुपीरियर लेक है और सुपीरियर लेक से हम जाना चाहते हैं कहाँ पर, ह्यूरॉन लेक में। ये ह्यूरॉन हो गई और ये सुपीरियर हो गई। तो जो ये कैनाल है, इस कैनाल का नाम है शू कैनाल। क्या नाम है? शू कैनाल। यानी कि शू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। इस नहर को पार करके आप आगे बढ़ेंगे। कनाडा में यहीं पर साल्ट सेंट मैरी के ऊपर आप देखेंगे तो आपको एक सिटी मिलेगा और इस सिटी का नाम है सडबरी। देखिएगा, मिलेगा आपको सडबरी। और सडबरी के बारे में जानिए कि सडबरी निकेल उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यहाँ प्लेटिनम का भी उत्पादन होता है। ये कनाडा का एक सिटी है और यहाँ पर निकेल प्लस निकेल, अभी करिए, निकेल उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही साथ कॉपर
और प्लस प्लैटिनम उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज़्यादा निकेल के लिए है। सडबरी नाम आएगा तो निकेल आपके दिमाग में आना चाहिए। ये कनाडा का एक शहर है। यहाँ से होते हुए दोस्तों इस लेक में आइए, और ये लेक जो देख रहे हैं ये मिशिगन है। ओके, अब यहाँ पर आपको हम एक बात समझाना चाहते हैं दोस्तों, जो आपकी मिशिगन लेक है ये केवल और केवल यूएसए में अवस्थित है। ठीक, जबकि सुपीरियर हो, ह्यूरॉन हो, ईरी हो, ओंटारियो हो, ये चारों झील, यानी कि इसको अगर हम माइनस कर दें और जो सुपीरियर है, ह्यूरॉन है, ईरी है, ओंटारियो है, ये कनाडा प्लस यूएसए दोनों में अवस्थित है। अब देखेंगे कनाडा और यूएसए, तो मिशिगन एकमात्र ऐसी झील है जो केवल यूएसए में अवस्थित है। और हम इसी में आपको कुछ शहर बताएंगे। एक यहाँ शहर मिलेगा गैरी, एक यहाँ पर होगा शिकागो, और यहाँ पर एक है मिलवाकी। ये 3 सिटी हैं, आप अपने एटलस में मार्क कर लीजिए इसमें मिशिगन में। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं गैरी, यानी कि मिशिगन जो है इससे 3 सिटी संबंधित हैं यूएसए के, तीनों यूएसए के हैं क्योंकि यूएसए में लेक ही है। एक है गैरी, एक है शिकागो, और एक है मिलवाकी। ये 3 सिटी हैं यूएसए के जो इसके शहर इसके किनारे अवस्थित हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन तीनों सिटी में एक चीज़ कॉमन है। क्या? लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग आपको यहाँ पर मिलेगी। बहुत सारी आयरन इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें से हम शिकागो को देखते हैं। शिकागो एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। शिकागो आप जाएंगे कभी तो आपको धुआं ही धुआं दिखाई देगा, आपको बहुत ज़्यादा स्मोक दिखेगा क्योंकि बहुत सारे कारखाने भी हैं यहाँ पर। तो इसी कारण है कि यहाँ पर स्मोक दिखाई देगा, और स्मोक के कारण इसको कहा जाता है सिटी ऑफ स्मोक, या स्मोक सिटी किसे कहते हैं तो आप कहेंगे शिकागो को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे मांस प्रसंस्करण उद्योग, मीट प्रोसेसिंग। मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखेंगे ये रेलवे यार्ड, सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है, रेलवे यार्ड है ना, सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर आप देखें तो यूएसए का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये परिवहन फोकस केंद्र है, परिवहन फोकस केंद्र है। यानी कि एक प्रकार से क्या है, ये बहुत बड़ा जंक्शन है। आपको शिकागो से कहीं भी जाना हो आपको हर प्रकार के साधन मिल जाएंगे, चाहे वो एयर का मामला हो, चाहे वो रेलवेज़ का मामला हो, बसेस का मामला हो, सारा कुछ यहाँ पर कनेक्ट करता है। यानी बहुत बड़ा जंक्शन है आपका शिकागो को। ठीक है,
तो ये हो गया आपका शिकागो। यहाँ पर एक बात आपको हम और समझाते दोस्तों कि जो शिकागो है और जो मिलवाकी है, या इधर कर लीजिए, ये मान लीजिए मिलवाकी है, ये मिलवाकी है यहाँ पर, और नीचे मान लीजिए ये शिकागो है। शिकागो से मिलवाकी तक आप जाएंगे तो इस झील के किनारे किनारे देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे कारखाने लगाए गई हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, जो बहुत सारे क्या है एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, बहुत सारी जो मोटर गाड़ियाँ हैं, व्हीकल होते हैं, उसके पार्ट्स बनाए जाते हैं। और यही कारण है कि शिकागो से लेकर के मिलवाकी तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो औजार पट्टी कहते हैं, औजार पट्टी। ओके, शिकागो से लेकर मिलवाकी तक के क्षेत्र को औजार पट्टी कहा जाता है। अगला देखेंगे हम लोग इरी। ये आपकी इरी लेक है, इस पे आप पहुंच जाइए। यहाँ पर देखेंगे तो ये है इरी लेक के बारे में आप जानिए कि पूरब से अगर जाएंगे तो सेकंड नंबर पर है और साइज की दृष्टि से चौथे नंबर पर है। इरी के किनारे आपको बहुत इम्पोर्टेंट सिटी हैं, जैसे एक सिटी आप देखेंगे तो मिलेगा आपको डेट्रॉयट, ठीक है। एक कनाडा में शहर मिलेगा, एक सेकंड, यहाँ होगा, ये डेट्रॉयट होगा। और यहाँ पर आपको एक सिटी मिलेगा कनाडा का, विंडसर है। यहीं पर एक शहर मिल जाएगा यूएसए का, क्लीवलैंड, ओके। और यहाँ पर मिल जाएगा बोफेलो। इतने हैं बोफेलो। तो आप देखिएगा इरी के जो किनारे अवस्थित है एक शहर है डेट्रॉयट। डेट्रॉयट एक है क्लीवलैंड, एक है विंडसर, या पहले बोफेलो कर लीजिए, और एक हो जाएगा विंडसर। विंडसर। इन झीलों का इन शहरों का संबंध किस झील से है, तो आप कहेंगे इनका संबंध है इरी से। ये कॉमन शब्द है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये सिटी है ये है कनाडा में, विंडसर, और ये तीन जो हैं ये हैं यूएसए में। ओके, अब इनके बारे में एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेट्रॉयट। ये यूएसए का एक ऐसा शहर है जहाँ पर ऑटोमोबाइल उद्योग का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी कोई गाड़ी नहीं जो यहाँ पर ना मिलती हो ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल उद्योग का बहुत ज़्यादा विकास होने के कारण इसको विश्व की ऑटोमोबाइल की राजधानी कहते हैं, यानी कि विश्व की ऑटोमोबाइल की राजधानी किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप डेट्रॉयट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कॉन्टिनेंट में इसका यूज़ करेंगे हम। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जानते रहिएगा ऑटोमोबाइल। इसके बाद आप देखेंगे क्लीवलैंड जो है, क्लीवलैंड
क्लीवलैंड भी यूएसए का ही है और इसके किनारे अवस्थित है। इसमें दो चीज़ें आप जानते रहिएगा, एक तो ये लौह इस्पात उद्योग के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा चीज़ ये भी है कि न्यूयॉर्क की तरह रेडीमेड वस्त्रों के लिए भी प्रसिद्ध है, रेडीमेड वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर दोस्तों हमने एक शहर मार्क किया है बोफालो, और बोफालो के बारे में जानिएगा। कि भैंस जहाँ होता है, इसका भैंस देखी गई थी तो बफेलो नाम पड़ गया इसका। ये आटा चक्की उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आटा चक्की उद्योग, जानते रहिएगा आटा चक्की उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे बफेलो प्रसिद्ध है। यहीं पर हमने मार्क किया था एक विंडसर है, कनाडा का शहर है, और जानते रहिएगा विंडसर में क्या है कि यहाँ पर भी ऑटोमोबाइल उद्योग का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है कनाडा में, इसीलिए इसको कनाडा का डेट्रॉइट कहते हैं, इसको कनाडा का डेट्रॉइट। कनाडा का डेट्रॉइट कौन है, तो आप कहेंगे विंडसर है। इतनी चीज़ें आपको इरी के किनारे देखनी थी। इरी से नीचे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर यूएसए में थोड़ा सा नीचे चले जाइए, पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र है, उसी रीजन में देखिए आपको एक शहर मिलेगा पिट्सबर्ग। कौन सा है, पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग, और पिट्सबर्ग के बारे में आप सोच लीजिए कि इस रीजन में बहुत ज़्यादा कोयला मिलता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कच्चा लोहा मिलता है, तो कच्चा माल है, तो इस रीजन में आयरन इंडस्ट्रियाँ बहुत डेवलप हुई हैं। और पिट्सबर्ग जो है ये लौह इस्पात की राजधानी कहा जाता है यूएसए में, यानी लौह इस्पात उद्योग का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, इसीलिए इसे लौह इस्पात की राजधानी कहते हैं पिट्सबर्ग को। इसकी भी तुलना हम करेंगे कई कॉन्टिनेंट में, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, ये सारे हम पॉइंट लगा रहे हैं, आप मार्क कर लीजिए, जैसे हम बना रहे हैं ये मार्क कर रहे हैं, ऐसे ही मार्क करिएगा। अब हमें चलना है कहाँ पर, ओंटारियो झील की ओर। और ओंटारियो झील में जब आप बढ़ेंगे, या एक शहर और आपका रह गया है, देख लीजिए, हैमिल्टन, कनाडा का एक शहर है हैमिल्टन, इसको जानते रहिएगा, इरी झील के किनारे ही है हैमिल्टन। इरी और कनाडा ये कॉमन कर लीजिएगा, और इसके बारे में जानिए कि ये कनाडा का ऐसा शहर है जहाँ लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। हैमिल्टन खोज लीजिएगा। अब चलेंगे हम ओंटारियो की ओर। ओंटारियो झील जाएंगे तो आप देखेंगे, मान लीजिए कि ये दोस्तों इरी लेक है, और इरी से आपको जाना है ओंटारियो, यानी ये इरी हो गई और ये ओंटारियो हो गई, तो बीच में एक कैनाल है और इस कैनाल का नाम है वेलेंड कैनाल। वेलेंड नहर है। शू नहर किसके मध्य में, सुपीरियर ह्यूरॉन के मध्य में है, लेकिन वेलेंड नहर जो है वो इरी और ओंटारियो लेक के मध्य में पाई जाती है। इस लेक को क्रॉस करते हुए जाएंगे। जब आप इस कैनाल से होते हुए बढ़ेंगे आगे, तो आपको मिलेगा एक फॉल, वाटरफॉल, जिसका नाम है नियाग्रा फॉल। नियाग्रा फॉल आपको मिलेगा,
और नियाग्रा फॉल का आनंद लीजिए। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। यूट्यूब पे जाकर देखिएगा, इसको सर्च कीजिएगा, बहुत गजब का इसका लुक है। तो नियाग्रा आप देख लीजिएगा किसके मध्य में है, तो आप कहेंगे एरी और ओंटारियो के मध्य में ही आपको मिलेगी। पहुंच जाइए ओंटारियो, और ओंटारियो में जाएंगे तो क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ग्रेट लेक्स में सबसे छोटी है और सबसे ईस्ट में है, सबसे छोटी है और सबसे ईस्ट में है। ओंटारियो प्रांत में आपको जानना कुछ नहीं है ज़्यादा, एक दो शहर आप जान लीजिएगा। एक शहर है टोरंटो, टोरंटो कनाडा में है। एक है किंगस्टन, यहाँ पर किंगस्टन है। और इधर आप देख लीजिएगा तो ओटावा आप जान ही रहे हैं, कनाडा की कैपिटल है। इतने शहर आप यहाँ पे जानते रहिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोरंटो। टोरंटो ओंटारियो झील जो है, यहाँ पर कनाडा का एक प्रांत है, स्टेट है, जिसका नाम है ओंटारियो प्रांत। तो ओंटारियो प्रांत की राजधानी है, ओंटारियो प्रांत की राजधानी है। साथ ही साथ कनाडा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। ठीक है, इतनी चीज़ें आप टोरंटो के बारे में जानते रहिएगा। इसके साथ आप देखेंगे एक शहर और जुड़ा हुआ है, किंगस्टन। नहीं होगा तो आप बना लीजिएगा, जहाँ से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है यहीं से आपको मिलेगा। ये सेंट लॉरेंस नदी यहीं से निकलती है और आगे जा कर के इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो यहीं पर आपको मिलेगा किंगस्टन। और किंगस्टन कनाडा का एक ऐसा शहर है जहाँ रेल इंजन का निर्माण होता है, रेल के इंजन बनाए जाते हैं किंगस्टन में। कनाडा का ये ऐसा शहर है। ठीक है, ओटावा के बारे में और टोरंटो के बारे में दो शहर हैं, इनके बारे में जानिएगा कि एक तो ओटावा जो है ये कनाडा की कैपिटल है, और टोरंटो के बारे में जानिए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। इन दोनों शहरों में एक चीज़ कॉमन है, अगर हम कहें कि ये ओटावा है, इन दोनों शहरों में कागज़ उद्योग कॉमन है, पेपर इंडस्ट्रियाँ बहुत मिलेंगी आपको। कागज़ उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। क्यों है कागज़, पढ़ते जाइए, आगे अपने आप समझ जाएंगे कि क्यों कागज़ उद्योग यहाँ पर है, उसके पीछे कारण क्या है, वो आपको सब मिलेगा। ठीक है, तो इधर की ये लेक्स हो गई, महान झीलें हो गई। अब इधर देखिए दो लेक्स दिख रही हैं, एक है साल्ट लेक। कौन सा है? साल्ट लेक। ये वाली साल्ट लेक है और ये है मेड झील। तो इसकी कहानी क्या है देखिएगा। यहाँ पर एक बहुत पहले प्राचीन काल में पैंजिया टूट रहा था, टूटने से पहले यहाँ एक बहुत बड़ी फ्रेश वाटर की लेक हुआ करती थी जिसका नाम था बोना बिले। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ करती थी, फ्रेश वाटर लेक बोना बिले का ये रेस्ट भाग है, यानी कि अवशिष्ट
भाग है। कौन? साल्ट लेक। और इसके किनारे आप देखेंगे उटाह प्रांत की राजधानी, किसकी? उटाह प्रांत की राजधानी साल्ट लेक सिटी, ग्रेट साल्ट लेक सिटी। अवस्थित है, जो उटाह प्रांत की क्या है? कैपिटल है, उटाह प्रांत की राजधानी है यूएसए की। यहाँ पर आपको मिलेगी मीड झील, और मीड झील की कहानी आपको जब नदी पढ़ाएंगे तो और आपको बेहतर समझाएंगे, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए एक नदी बहती है जिसका नाम है कोलोराडो नदी। मान लीजिए एक कोलोराडो नदी है, इसी पर एक डैम बनाया गया है दोस्तों। एक क्या? दो डैम, एक डैम ये और एक और डैम है, दो डैम है। एक का नाम है हूबर और एक का नाम है बाउल्डर। हूबर बाउल्डर, दो डैम बना दिए गए। अब इन्हीं दोनों डैम के जो जलाशय है, इसका जो वाटर है, इसी वाटर को हम कहते हैं मीड झील। मीड लेक। तो ये क्या होगी? मैन मेड की नेचुरल? मैन मेड हो जाएगी, यानी कि यह एक मानव निर्मित झील का उदाहरण है। तो कोलोराडो पर दो डैम बनाए गए हैं, हूबर और बाउल्डर। इसी के जलाशय को मीड लेक कहते हैं, जो एक मानव निर्मित झील है। किस प्रांत में है यूएसए के? तो एरिजोना प्रांत में है। इसके अलावा एक झील यहाँ पर जानते रहिएगा, निकारागुआ देश है और वहीं पर ये झील अवस्थित है, यानी निकारागुआ लेक का संबंध किस देश से है? तो ऑलरेडी निकारागुआ इसमें है ही है, निकारागुआ में अवस्थित है। तो ये हमने आपको उत्तरी अमेरिका के लेक पढ़ाया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और जो शहर हमने बताया है, इन शहरों को अच्छे से आप तैयार करिएगा, रिवीजन करिएगा, मार्क करिएगा, नोट्स के माध्यम से पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए। क्लास नोट बहुत बेहतर होना चाहिए आपका, जो हम बना रहे हैं उसको बनाते रहिए, जो हम बोल रहे हैं एक एक बात आप नोट करते रहिए। और अगली क्लास में फिर हम स्टार्ट करेंगे नदियाँ।